एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आज और जनता के सामने कर रहा हूं। 2018 में 23 में जब चुनाव होने वाला था, उससे पहले 2 बार यहां विराटनगर में मेरे खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कराया गया। आप समझ सकते हो, चुनाव इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, राज इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, और तांत्रिक विद्या का प्रयोग एक बार भूरी बड़ाज में हुआ, एक बार जयपुर के पास में हुआ। और इंसान का कोई महत्व नहीं है। महत्व है चुनाव का, महत्व सत्ता का, महत्व पैसे का। अरे जब इंसान चला ही जाएगा तो इंसान को वैसे कह दिया जाए कि यार चुनाव क्यों लड़ता है, तू मरने वाला है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज बताता हूं मेरे दिल की बात। ये पाप किसी को नहीं कमाना चाहिए। ये मेरे गुरुजी, इन्होंने बचाया मुझे। 2 बार तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, और पूछ लेना, तारीख भी बता दूंगा। और कौन सा यज्ञ क्या करवाया आपने, कौन से तंत्र विद्या का प्रयोग किया, ये मेरे गुरुजी की कृपा। भगवान ने जो लेख लिखा है उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे महान लोगों को। मेरे लिए चुनाव प्यारा नहीं है, जनता मेरे लिए प्यारी है। और कानून व्यवस्था, कांग्रेस के राज में कितने गोलीकांड होते थे। मेरे लिए बहुत जल्दी काजा कुलदीप धनखड़ धरने पे आगे बैठता था। मैं कांग्रेस पूर्व विधायक को भी कहना, मेरा छोटा भाई है, बहुत लाडला, मैं बहुत प्रेम करता हूं, पारिवारिक मेरे संबंध रहे हैं। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, हार जीत चलती रहती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जब धरने होते तब भी मुझे आप फोन करते थे कि भाई साहब धरना हो गया, इसको यहीं खत्म करना है। आपको याद हो नहीं हो, रात को 2-2 बजे आपने आग्रह किया तो मैं चला गया हूं कि भाई साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही संभाल लेना। मैं बड़ा पॉजिटिव विचारधारा का आदमी हूं। बुरा किया था, आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए अकेला घूमता हूं आराम से। और आपने तो हद ही पार कर दी। कब तो हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो, थोड़ी बहुत तो शर्म। क्या बातें कर रहे हो आप, इतना लेवल गिरा दिया आपने राजनीति। अगर तंत्र विद्या मेरे पास इतनी मजबूत तो मैं चुनाव ही जीत जाता तंत्र विद्या से। फिर आपकी मरवाने की क्या जरूरत थी मुझे कि भूरी बड़ा से तंत्र विद्या हुई, जयपुर से हुई, तो फिर तो मैं चुनाव ही जीत जाता उस तंत्र विद्या से। आपको मरवाने की, रोज की करवाने की क्या जरूरत थी मुझे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, एक लेवल तो रखो। राजनीति का लेवल ही गिरा दिया आपने। तो इतनी जनता की सहानुभूति बटोरने के, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो, सहानुभूति मुझे मिल जाएगी, देखो इंद्राज तो मुझे मरवाना। इस इलाके की हमेशा खूबसूरती रही है, विराटनगर और 27 की खूबसूरती रही। 36 कौम के लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रहते हैं हमेशा। कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई किसी पार्टी में रहे, लेकिन आपस का प्यार प्रेम भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ यहाँ, और नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे हम लोग। और आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस भाईचारे को खराब मत करने दो। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपको शोभा नहीं देता। और अगर आपके प्रूफ है तो मैं कह रहा हूं आप FIR दर्ज कराओ उसके खिलाफ। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। कराओ आप। अगर आप में असलियत है और आपके पास सत्यता है तो आप FIR दर्ज कराइए। जो करेगा वो जेल जाएगा। मैं मान करता हूं मुख्यमंत्री जी से, मान्यवर, कि एक विधायक के खिलाफ अगर ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है उसको मरवाने का, तो उस आदमी को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको जेल जाना चाहिए। क्या बातें कर रहे हो आप, गुमराह करते हो ऐसी बातों की। 21वीं सदी में आप तंत्र मंत्र की बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हो। आपने तो पता नहीं क्या, मैंने तो कुछ नहीं पहन रखा। देखो आप, कुछ नहीं पहन रखा। भगवान को मानता हूं, बजरंगबली का भगत हूं बचपन से। जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मुझे, मेरे साथ कोई गलत क्या करेगा। चुनाव तो हर 5 साल में लड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कभी कोई लड़ेगा सामने, कभी कोई लड़ेगा, फिर तो जो लड़ेगा उसको सब मरवा देंगे हम। फिर देखो तांत्रिक खुद ही क्यों नहीं बन जाते MLA MP। फिर तो आपकी हमारी जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो तंत्र विद्या इतनी मजबूत कर सकता है कि किसी को मार ही सकता है, तो खुद फार्म भर दे, बाकी को सबको मरवा दे, फ्री काम, निर्विरोधी बन जाएंगे वो तो।
क्या बातें करते हो आप इस तरीके की? किस दिशा में ले गए इस इलाके की राजनीति को आप? मुझे समझ नहीं आया मुझे तो आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। और ऐसे गुरुजी कौन से आपको जिन्होंने आपको बचा लिया? फिर तो वो मुझे लगता है 500 साल तक जी सकता है आदमी फिर जो गुरुजी इस तरीके से बचा ले। मुझे मिलवा दो गुरुजी से। थोड़ी बहुत तो करो, रहम करो थोड़ी बहुत इस जनता के ऊपर। कम से कम इतना अन्याय तो मत करो कि इतनी झूठ बोलो लोगों को कि लोग बगल में मुंह करके हंसने लग जाएं सब लोग। आप ही के लोगों के, बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास कल से आज तक कि साहब विधायक महोदय क्या हो गया इस तरीके से। मैंने कहा भाई अगर यही तंत्र विद्या होती तो फिर तो मैं चुनाव ही जीत जाता ना। वोट ही डलवा लेता 10-20 हजार फर्जी तांत्रिकों से, डलवा लेता, जीत जाता। या आपके वोट डाइवर्ट करा लेता इधर 10-20 हजार, तो मैं ही जीत जाता चुनाव। क्या बातें कर रहे हो आप? इस जो अच्छी तहजीब अपने इलाके की है उसको खराब मत करिए। चुनाव आएंगे, हर 5 साल में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका और हमारा भाईचारा हमेशा रहेगा, प्यार प्रेम मोहब्बत रहेगी। आप हमारे बड़े भाई हो, परिवार के सदस्य हो। और मैं आज कह रहा हूं, आपके ऊपर अगर कोई अंगुली करेगा ना इस मामले में, आपकी जिंदगी पे कहीं आंच आएगी तो सबसे पहले इंद्राज गुजर आपके साथ खड़ा मिलेगा। उसमें कोई राजनीति नहीं है। भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन कभी आए तो आप याद करके देखना छोटे भाई को। ऐसे नहीं, राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, मुद्दों की राजनीति करेंगे, विचारों की राजनीति करेंगे, विचारधारा की राजनीति करेंगे। इस तरीके की राजनीति जीवन में ना तो इंद्राज ने कभी करी, ना आगे आने वाले समय में करेगा।